दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई व्यक्ति कोई चीज ना दे तो आप लोग क्या करते हैं, जरा कमेंट बॉक्स में बताओ। दोस्तों, उसी तरह से जो हम बाहरी देशों से कोई वेपन्स मंगाते हैं या फिर टॉर्पीडो मंगाते हैं ना, तो वह देश भारत के सरकार को कोई नाटक करके देते हैं या फिर डिले करके वो हथियार देते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, हमारे भारत सरकार ने आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाए है और इसी का रिजल्ट है दोस्तों, जो डीआरडीओ ने वायर गाइडेड हैवी वेट टॉर्पीडो बनाया है ना दोस्तों, तक्षक का, यह उसी का रिजल्ट है। और दोस्तों प्लीज आप ये वीडियो मत छोड़िएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आत्मनिर्भरता की इस तरह से हमारे भारत में जुनून सवार है कि जीरो से जो देश मतलब शुरुआत से बाहरी देशों के ऊपर डिपेंड था अपने डिफेंस को लेकर या फिर हथियारों को लेकर, वो देश अब दोस्तों खुद का आत्मनिर्भर थी और आगे बढ़ते हुए खुद डिफेंस के ऑब्जेक्ट बना रहा है, हथियार बना रहा है और यहाँ तक कि दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो दोस्तों, मुद्दा यही है कि डीआरडीओ ने तक्षक नाम का टॉर्पीडो भारत के लिए बना दिया है और ये बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है दोस्तों, क्योंकि इटली, फ्रांस, रूस, अमेरिका, ये जो देश हैं, इन देशों से हम हथियार मंगाते हैं और किसी चीज को लेकर अगर तनाव होता है या फिर मनमुटाव मतभेद होते हैं, तो ये देश क्या करते हैं, भारत को सबक सिखाने के लिए वो हथियार या टॉर्पीडो डिले कर देते हैं देने में या फिर वो आनाकानी करते हैं और इसी वजह से जो हमें परेशानियां उठानी पड़ती है, जो सिचुएशन बनती है दोस्तों, उसी सिचुएशन को खत्म करने के लिए अब हमारे डीआरडीओ ने तक्षक नाम का यह टॉर्पीडो भारत के लिए बना दिया है। और ये दोस्तों वायर गाइडेड हैवी वेट टॉर्पीडो है और इसका मतलब है दोस्तों कि हम सबमरीन से, हमारी सबमरीन में इसे लोड करेंगे और जिस भी टारगेट के ऊपर हमें सेट करना होगा ना, वो टारगेट वो टॉर्पीडो जाएगी और उसे बुचिंग करके लगाएंगे और जब टारगेट फिक्स होगा, अटैक होगा, तो फिर जो इसके वजन हैवी वेट यानी कि दोस्तों इस टॉर्पीडो का वजन 1500 किलोग्राम होने वाला है और इसकी खासियत भी यही है कि दोस्तों ये इतना वजनी और एडवांस होने के नाते समुद्र में 600 मीटर तक जाएगी अंदर और जिस तरह से इसकी रफ्तार होगी, बताया जा रहा है दोस्तों, बहुत सारे रिपोर्ट 40 से 50 किलोमीटर की इसकी रेंज बता रहे हैं और इसकी जो स्पीड है वो 90 किलोमीटर या 100 किलोमीटर इसकी प्रति घंटा होने वाली है। तो दोस्तों, आखिर आप सोच रहे होंगे कि आत्मनिर्भरता और ये तक्षक टॉर्पीडो का क्या रोल हो, तो यही दोस्तों कि जो विदेशी हथियार हमें नहीं मिलते हैं या फिर बहुत परेशानी झेलकर हमें मिलते हैं और इसी वजह से डीआरडीओ ने ये तक्षक टॉर्पीडो नई इजाद की है, इसके ऊपर रिसर्च किया। हालांकि दोस्तों ये जो तक्षक टॉर्पीडो है ये कोई न्यू नहीं है, मतलब 2016-14 के आसपास हमारे डीआरडीओ ने ब्रह्मास्त्र नाम का टॉर्पीडो बनाया था। लेकिन ये जो ब्रह्मास्त्र टॉर्पीडो है ये युद्ध पोतों के ऊपर रखा जाता था और जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर टारगेट करना था उसके ऊपर फिर अटैक किया जाता था। लेकिन ये जो अभी फिलहाल तक्षक नाम का टॉर्पीडो डीआरडीओ ने लॉन्च किया है, ये इतना एडवांस्ड है, हालांकि ये ब्रह्मास्त्र का ही एडवांस्ड रूप है या यूं कह सकते हैं कि हम ब्रह्मास्त्र 2.0 हो, लेकिन इसका नाम जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है तक्षक रखा है। तो दोस्तों ये बहुत ही पावरफुल और भारत के लिए बहुत ही मजबूती से भारत की रक्षा करेगा और दुश्मन के देशों या फिर दुश्मन नेवी को उतनी प्रभावशाली और ताकत से वार करेगा कि सामने वाला
ब्लास्ट हो गया, तुरंत ही वहां खत्म हो जाएगा। तो अब इसका इम्पैक्ट ये होगा ना दोस्तों कि पाकिस्तान, चीन जो हिंद महासागर या फिर किसी भी क्षेत्र में घुस आते हैं या फिर भारत के लिए थ्रेट बनते हैं, तो अब ये बचकर रहना इनके लिए नामुमकिन सा हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये जीपीएस और हमारे खुद के भारत के आत्मनिर्भरता नेविक सिस्टम से लेस है, और इस वजह से ये वायर गाइडेड भी है। तो जिस चीज के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर हम अटैक करेंगे, अगर वो चूक भी जाता है तो फिर जीपीएस उसको सही दिशा में ले जाएगा, या फिर वायर गार्डेड होने की वजह से ऑपरेटर जो सबमरीन में बैठा होगा वो डिसाइड करेगा कि उस टॉर्पीडो का ये किस तरह से लॉन्च करना है और किस दिशा में ले जाना है, बाएं ले जाना है, दाएं ले जाना है, या फिर अगर ये चूक भी गया, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फायर किया और इसका निशाना अगर चूक भी जाता है ना दोस्तों, तो फिर वायर गार्डेड होने की वजह से जो सबमरीन में बैठा ऑपरेटर होगा वो फिर उस टॉर्पीडो को बुला लेगा। और इसका फायदा ये होगा दोस्तों, ये टॉर्पीडो जो है 15 करोड़ 20 करोड़ इतने महंगी आती है, तो ये अगर सिर्फ बिना वायर वाले होते हैं तो फिर एक बार फायर करके इन्हें भूल ही जाओ, लेकिन वायर गाइडेड होने की वजह से उसे फिर बुलाना आसान रहता है, और जिस सबमरीन से जहां से इसे लॉन्च किया जाता है वहां से रिटर्न करके फिर ये उसी जगह पर फिक्स हो जाता है रिटर्न आकर, ये तो हमारे पैसे भी बचते हैं, और जो विदेशों से हमें माल मंगाना पड़ता है, भारी रुपया खर्च करना पड़ता है, वह भी अब भारत में ही रहेगा, और भारत का पैसा भारत में ही रहेगा, भारत की चीज भारत यूज करेगा। तो चाहे कोई भी सिचुएशन बने तो भारत हमारे गोदामों से या फिर फैक्ट्री, हथियार फैक्ट्री से इसे बड़ा बनाकर उसमें सबमरीन में लोड करके जहां भी फायर करना हो, जिस चीज के ऊपर भी कुछ भी करना हो वो करेगा। और यहाँ तक कि दोस्तों भारत पहले ज्यादातर हथियार इंपोर्ट करता था, लेकिन अब भारत एक्सपोर्ट भी करता है, और अब तक्षक टॉर्पीडो को एक्सपोर्ट करेगा। और यही खासियत है दोस्तों आत्मनिर्भरता की और ताकत की, जो भारत की ताकत है। तो दोस्तों इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे इम्पैक्ट होने वाले हैं इस तक्षक टॉर्पीडो को लेकर, कि हम चाइना और पाकिस्तान की जो एडवांस्ड सबमरीन है उसे पकड़ने में और इनके ऊपर अटैक, अगर ऐसी परिस्थिति कोई बनती है कि युद्ध हो जाए या फिर कोई तनाव हो, तो फिर हम उन सबमरीनों में अपना तक्षक टॉर्पीडो फिक्स करेंगे, और उसी रीजन में या फिर जो जिस चीज के ऊपर अटैक करना होगा आसानी से हम अटैक कर सकते हैं। और इसकी खासियत ये होने वाली है दोस्तों, ये टॉर्पीडो जो है शोर नहीं मचाती, मतलब साइलेंट, जिस तरह से सबमरीन चलती है पानी में, लेकिन सबमरीन भी साइलेंटली चलती है, लेकिन उससे भी कहीं अधिक साइलेंट ये टॉर्पीडो चलेगी, और दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि हमारी और कोई टॉर्पीडो आ रही है और हमारे ऊपर अटैक हो रहा है। हाँ, उन्हें मालूम तो चलेगा, लेकिन टॉर्पीडो बहुत पास आएगी तभी उन्हें पता चलेगा। तो दोस्तों इसके फायदे बहुत ज्यादा है, और हमारा रुपया हमारे घर में ही रहेगा, और जो फिर हम बाहर सामान इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, उसका रुपया डॉलर वो भी भारत में ही रहेगा। तो दोस्तों ये आत्मनिर्भरता की ही ताकत है, और ज्यादा आपको परेशान ना करते हुए, ज्यादा बोर ना करते हुए इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। और आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय महाराष्ट्र।